में एक अंधा फकीर बैठा रहता था। इसकी झोली में चंद सके और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी हुआ करती थी। फकीर की आंखों में बीनाई नहीं थी, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी। लोग कहते थे कि वो फकीर नाबीना तो है, लेकिन इसका दिल बहुत रोशन है। वो हर आने जाने वाले को दुआएं देता और उसकी बातों में कुछ ऐसा असर होता कि लोग कुछ न कुछ जरूर देते। इस बाजार में अक्सर एक नौजवान ताजिर गुजरता था जिसका नाम हसन था। हसन हर रोज फकीर को देखता और दिल ही दिल में सोचता कि ये अंधा फकीर यहां कैसे रहता है। एक दिन हसन ने अपनी तजस्सुस को काबू न कर पाया और फकीर के पास जा बैठा। बाबा, क्या आपको वाकई कुछ नजर नहीं आता? हसन ने पूछा। फकीर हल्के से मुस्कुराया और बोला, बेटा, आंखों से नजर न आना और बात है, लेकिन दिल का अंधा होना और बात। हसन इस बात पर हैरान हुआ और पूछा, आपके दिल में क्या नजर आता है? फकीर ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर आहिस्ता से बोला, मेरा दिल मुझे राज दिखाता है, लेकिन हर राज हर किसी को नहीं बताया जाता। यह जवाब सुनकर हसन के दिल में मजीद सवालात उठने लगे। वो सोचने लगा कि इस फकीर के पास कौन सा राज है जो उसने छुपा रखा है। इसी दिन एक अजीब बात हुई। बाजार में एक अजनबी शख्स आया जो फकीर के करीब आकर खामोशी से बैठ गया। इसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसने किताब फकीर की झोली में रखी और बगैर कोई बात किए वापस चला गया। हसन ये मंजर देखकर हैरत ज़दा रह गया। इसके कदम वहीं जिम गए और वो सोचने लगा कि यह किताब कौन सी है और उसका फकीर से क्या ताल्लुक है। फकीर ने किताब को अपने हाथों में छुआ और आहिस्ता से बोला, यह वक्त आ गया है। हसन को इस जुमले ने मजीद उलझा दिया। कौन सा वक्त बाबा? आप क्या छुपा रहे हैं? फकीर ने हसन को गौर से देखा और कहा, अगर तुम जानना चाहते हो तो कल सूरज निकलने से पहले मेरे पास आ जाना, लेकिन याद रखो, जो राज तुम्हें मालूम होगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। हसन की रात बेचैनी में गुजरी। वो सोचता रहा कि आखिर फकीर के पास कौन सा राज हो सकता है। हसन की रात बेचैनी में कट गई। वो बार बार फकीर के अल्फाज याद करता, जो राज तुम्हें मालूम होगा वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही वो अपने बिस्तर से उठा और जल्दी से बाजार की तरफ रवाना हुआ। सूरज अभी मुकम्मल तौर पर निकला नहीं था और बाजार सुनसान पड़ा था। हसन ने फकीर को वहीं पाया जहां वो हमेशा बैठा रहता था, लेकिन आज फकीर के चेहरे पर एक गैर मामूली सुकून था। आ गए तुम? फकीर ने हसन की मौजूदगी को महसूस करते हुए कहा। बाबा, मैं आपके राज के बारे में जानना चाहता हूं, हसन ने बेसब्री से कहा। फकीर ने अपनी झोली में से वो पुरानी किताब निकाली जो कल एक अजनबी ने इसे दी थी। ये किताब किसी आम इंसान के हाथ नहीं लगती। इसमें ऐसे राज छुपे हैं जो न सिर्फ तुम्हारी बल्कि बगदाद के बहुत से लोगों की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? हसन ने हैरानी से पूछा। फकीर मुस्कुराया और कहा, जो कुछ भी इस किताब से हासिल करोगे वो सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे, अपनी लालच के लिए नहीं। हसन ने फकीर की बात पर गौर किया और वादा किया कि वो किताब को सिर्फ नेकी के लिए इस्तेमाल करेगा। फकीर ने किताब खोली और हसन को पहली बार उसके अंदर छुपे राज दिखाए। किताब के सफ़हात पर अजीबो गरीब नकूश और अलामतें बनी थीं। फकीर ने हसन को बताया कि ये नकूश दरअसल बगदाद के कदीम खजाने के नक्शे हैं जिन्हें सिर्फ खास लोग पढ़ सकते हैं। यह खजाना वो है जो बगदाद के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए रखा गया था, लेकिन सदियों पहले इसे छुपा दिया गया। फकीर ने राज इफ्शा किया। तो क्या हम यह खजाना ढूंढ सकते हैं? हसन ने पुरजोश होकर पूछा। फकीर ने इस बात में सर हिलाया और कहा, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। इस सफर में तुम्हें कई आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी नियत और इरादे का सबूत देना होगा। हसन ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो यह खतरा मोल लेगा, चाहे जो भी हो। फकीर ने इसे पहला इशारा दिया। बगदाद के शुमाल में एक कदीम कुनवा है जो अब खुश्क हो चुका है, वहीं से यह सफर शुरू होगा। लेकिन याद रखो, हर कदम पर तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। हसन ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और कुनवे की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो सोचता रहा कि फकीर की बातों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई खजाना मौजूद है। जब वो कुनवे पर पहुंचा तो उसे वहां एक अजीब मंजर देखने को मिला। कुनवे के गिर्द कई पुराने सुतून थे जिन पर खुफिया नकूश कंदा थे। हसन ने किताब निकाली और उन नकूश का मतलब समझने की कोशिश करने लगा। अचानक एक शख्स जो बज़ाहिर मुसाफिर लगता था वहां आया और हसन को देखकर रुक गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। हसन ने सोचा कि क्या इसे हकीकत बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो जवाब देता, मुसाफिर ने अपनी कमीज के नीचे से एक खंजर निकाला और कहा,
जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो वो मुझे दे दो। हसन को अंदाजा हो गया कि यह सफर सिर्फ खजाना तलाश करने का नहीं बल्कि अपनी जान बचाने और नेक नियत का सबूत देने का भी है। हसन ने मुसाफिर की आंखों में लालच और खंजर की चमक में खतरा देखा। वो जानता था कि यह आजमाइश का पहला कदम है, लेकिन वो घबराया नहीं। उसने जल्दी से अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कहा, दोस्त, मैं यहां कुछ नहीं ढूंढ रहा, बस एक पुरानी कहानी की सच्चाई जानने आया हूं। अगर तुम्हें यह जगह पसंद नहीं तो मैं कहीं और जा सकता हूं। मुसाफिर ने लम्हा भर के लिए सोचा और खंजर नीचे कर लिया। कहानी? कैसी कहानी? हसन ने झूठे एतमाद से कहा, एक कदीम बुजुर्ग ने बताया कि यहां बगदाद के पुराने दिनों की निशानियां हैं। मैं उन्हें देखने आया हूं। मुसाफिर ने थोड़ा शक किया लेकिन फिर बोला, यह जगह वैसे भी खुश्क और बेकार है, मैं यहां मजीद वक्त जाया नहीं करूंगा, और वो वहां से चला गया। हसन ने सुकून का सांस लिया और कुएं के गिर्द नकूश का दोबारा जायजा लेना शुरू किया। किताब की मदद से इसने जल्द ही समझा कि नकूश किसी मखसूस वक्त पर सायों के जरिए रास्ता दिखाते हैं। सूरज की पोजीशन को देखते हुए हसन ने अंदाजा लगाया कि वो साया जिस समत में पड़ रहा है वही अगला मकाम हो सकता है। वो नकूश के मुताबिक शुमाल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो पुराने बगदाद के खूबसूरत मनाजिर देखता रहा, मिट्टी के मकानात, बाजारों की हलचल और बुलंद मीनारे। लेकिन हसन को जल्द ही महसूस हुआ कि वो एक सुनसान इलाके में दाखिल हो रहा है। यहां सिर्फ खामोशी और हवा की सरसराहट थी। कुछ दूर चलने के बाद हसन को एक पुरानी और खस्ता हाल मस्जिद नजर आई। वो समझ गया कि यही अगला इशारा है। मस्जिद के दरवाजे पर एक बोर्ड लटक रहा था जिस पर धुंधले अल्फाज में लिखा था, सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो अपने दिल में रोशनी रखता हो। हसन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद था। वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसके दिल में आया कि शायद ये आजमाइश ईमान की है। उसने वहां नमाज पढ़ी और दुआ की कि अल्लाह उसकी रहनुमाई करे। दुआ के बाद इसने दोबारा दरवाजा खोला और हैरत की बात यह थी कि दरवाजा आसानी से खुल गया। मस्जिद के अंदर एक गहरे कुएं की तरह सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। हसन ने हिम्मत जमा की और नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियां लंबी और अंधेरी थीं, लेकिन हसन ने हार ना मानी। जब वो नीचे पहुंचा तो एक कमरे में एक बड़ी कदीम संदूक नजर आई। संदूक के ऊपर एक और तहरीर थी, जो लालच करेगा वो सब कुछ खो देगा, जो सच्चाई को अपनाएगा इसे सब कुछ मिलेगा। हसन ने संदूक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक इसे फकीर के अल्फाज याद आए कि यह सफर नियत और इरादे का इम्तिहान है। क्या इसका दिल वाकई खालिस है? संदूक खुलते ही हसन के सामने सोने और चांदी के सके, जवाहरात और एक पुराना कागज जाहिर हुआ। कागज पर कुछ तहरीर था, लेकिन हसन ने सबसे पहले खुद को पुरसुकून किया और अपने इरादे को जांचा। यह खजाना मेरा नहीं, यह बगदाद के लोगों का है, उसने दिल में सोचा। तहरीर में लिखा था, यह वो खजाना है जो जरूरतमंदों के लिए रखा गया है। अगर तुमने इसे बांटने का अहद किया तो यह तुम्हारा है, अगर नहीं तो यह हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हसन ने दिल ही दिल में अहद किया कि वो इस खजाने को जरूर बांटेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस फैसले का अंजाम क्या होगा। हसन ने खजाने की तहरीर को गौर से पढ़ा और सोचने लगा कि क्या वाकई वो इस वादे को पूरा कर पाएगा। अचानक इसे कमरे में हल्की सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। हसन, यह खजाना एक अमानत है, इसे अपनी नियत के मुताबिक बांटना। अगर तुमने अपने वादे से मुंह मोड़ा तो यह सब कुछ खाक में बदल जाएगा। हसन ने सर झुकाकर कहा, मैं अपनी नियत साफ रखूंगा और इस अमानत को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके अल्फाज के साथ ही कमरा रोशनी से जगमगाने लगा। संदूक खुद ब खुद बंद हो गया और एक चमकता हुआ निशान उसके ऊपर नमूदार हुआ। हसन समझ गया कि यह खजाना अब महफूज है और वो उसे लेकर जा सकता है। सीढ़ियां चढ़कर बाहर आने पर हसन ने देखा कि मस्जिद के अर्द गिर्द का इलाका बिल्कुल बदल गया था। पहले जो सुनसान जगह थी, अब वहां लोगों की चहल पहल थी। करीब ही एक बूढ़े बुजुर्ग, जिनका चेहरा हिकमत और सुकून से चमक रहा था, हसन के पास आए और कहा, बेटा, तुमने अपनी अक्ल और ईमान का बेहतरीन इस्तेमाल किया। यह खजाना बगदाद के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए रखा गया था, अब तुम्हें इसके रखवाले के तौर पर चुना गया है। हसन ने आजिजी से सर झुकाया और कहा, लेकिन मैं अकेला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपनी नियत और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, अल्लाह तुम्हें मददगार अता करेगा। हसन ने खजाने को एक कपड़े में लपेटकर अपने कंधे पर रखा और शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने फकीर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नजर ना आए।
حسن نے سوچا کہ شاید وہ فقیر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھا۔ بغداد واپس پہنچ کر حسن نے سب سے پہلے ایک جگہ پر غریبوں اور مسافروں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ اس کے بعد اس نے مزدوروں اور یتیم بچوں کے لیے کام شروع کیا۔ جلد ہی اس کے کام کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ خود اس کے ساتھ شامل ہونے لگے اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد کرنے لگے، لیکن ہر کامیابی کے ساتھ مشکلات بھی بڑھ رہی تھیں۔ شہر کے کچھ لالچی اور بددیانت لوگ حسن کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے شہر کے حکام کو اکسایا کہ حسن کو خزانے کے بارے میں سوالات کے کٹہرے میں کھڑا کرے۔ ایک دن شہر کے قاضی نے حسن کو بلایا اور سخت لہجے میں پوچھا، یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ غیر قانونی ہے کہ تم بغیر اطلاع کے اتنا بڑا مال اپنے قبضے میں رکھو؟ حسن نے سکون سے جواب دیا، یہ خزانہ بغداد کے ان لوگوں کا ہے جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ مال ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اسے بانٹ رہا ہوں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے کاموں کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ قاضی نے حسن کے کاموں کی جانچ کروائی اور رپورٹ ملنے پر حیران رہ گیا۔ حسن نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا۔ قاضی نے نہ صرف حسن کو بے گناہ قرار دیا بلکہ اس کی خدمات کے لیے اسے شہر کے امین کا خطاب بھی دیا۔ لیکن حسن کے دل میں ایک سوال ہمیشہ موجود رہا، وہ فقیر کون تھا؟ ایک رات خواب میں حسن نے فقیر کو دیکھا جو مسکرا کر کہہ رہا تھا، اے حسن، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ سچائی اور ایمان ہر آزمائش میں کامیاب رہتے۔ یہی خزانہ تمہاری اصل آزمائش تھی اور تم نے اسے سرخرو کر دیا۔ اگلی صبح حسن نے اپنے کام کو مزید بڑھانے کا ارادہ کیا اور اپنی باقی زندگی غریبوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ بغداد کے لوگ اسے ایک دیانتدار، نیک اور عظیم شخصیت کے طور پر یاد رکھنے لگے۔ نیت صاف اور ارادے مضبوط ہوں تو دنیا کی کوئی بھی آزمائش انسان کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جو سچائی اور ایمان